फैयाज साहब क्या विकास किए हैं? 10 वर्षों में बिस्फी विकास की जो ब्लॉक में बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख करते हैं, जिसका सचिव होते हैं बीडीओ, उस 10 साल में एक दिन नहीं आए। वो कारोबारी हैं, अपना कारोबार चमकाते हैं, किसी से मिलते तो है नहीं है, वो विकास करते हैं। वो सब घोटाला घपला है, वो यही तो करवे करेंगे। मीडिया पर अपना चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन कल मुसलमाने गांव में उनको खदेड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के भावी प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए, आपको एनडीए की तरफ से सिंबल मिल चुका है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे 34 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बिस्फी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर विश्वास किया है। मैं पार्टी को और बिस्फी की महान जनता को नमन करता हूं। मैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पे बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आपके राजनीतिक जीवन पे आना चाहूँगा। आपका जो राजनीतिक कैरियर कहाँ से स्टार्ट होता है सर? राजनीतिक कैरियर तो मेरा, जब नाम भी नहीं था वोटर लिस्ट में, तो रामफल यादव जी खड़े थे, हम लोगों के बड़े नेता थे बीजेपी के 85 में। उस समय से मैं शुरू किया, लेकिन 89 से मेरा सक्रिय राजनीतिक जीवन है। मैं एक बूथ पर पोलिंग एजेंट था, वहाँ घटना घट गई, वहाँ से लेकर के फिर मैं जिला उपाध्यक्ष बना, फिर युवा मोर्चा का, फिर यूथ बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा 6 वर्षों तक। 7 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, फिर निर्दलीय 2 बार यहाँ से चुनाव जीता। फिर मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं जदयू में भी नीतीश जी और भाजपा एक थे, मैं नीतीश जी के साथ भी रहा, और फिर मैं लगभग 11 ईस्वी से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में भी मैं रहा, फिर प्रदेश कार्य समिति में भी अभी हूँ। तो इसलिए यही मेरा मोटा मोटी राजनीतिक जीवन है। कहाँ पर आपको ऐसा आभास हुआ कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? ये मैं जब 8वां में पढ़ता था, राम श्रेष्ठ निराला वो खिनहर हाई स्कूल में आए थे भाषण देने, और भगत सिंह की जयंती थी। आज वो राजद में हैं, राजद के बिहार स्तर के नेता हैं, लेकिन आज भी मैं उनको आदर्श मानता हूँ। राम श्रेष्ठ यादव जी निराला हैं, उनको उन्हीं के माध्यम से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, राजनीति करना चाहिए। जिस तरीके से आप जैसे देख रहे हैं कि एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर गहमागहमी मची हुई थी, तो जिस प्रकार से चिराग पासवान जी अलग हुए, उसके बाद वो नारा देते हैं कि नीतीश तेरी खैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं। इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश में और नीतीश जी बिहार में, वो सब अच्छा एक्शन नहीं है। चिराग जी, अगर रामविलास पासवान जी जीवित होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। इसलिए उन बातों पर मैं नहीं कहूँगा। हमारा एनडीए, जदयू, वीआईपी, भाजपा, इसका गठबंधन अटूट है और सबका साथ और सबके विकास पर हम वोट मांग रहे हैं। इस ट्रेन में जनता इसको पटना पहुंचाने के लिए आतुर है। हम तो आह्वान करते हैं कि सारे लोग आवें, राष्ट्र निर्माण में, बिहार निर्माण में, बिस्फी के निर्माण में सहयोग करें। लेकिन दुनिया में अभी तक कोई पार्टी नहीं बनी है कि 100% सबका सब समर्थन करे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीए बिस्फी में मजबूत है और जीतेंगे इस बार। बिहार में, खास करके बिहार चुनाव में, जो छोटे छोटे दल अभी जो क्रिएट हुए हैं, जिस प्रकार से आप देखिए पीडीए हुआ, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, फिर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो हुई, फिर एनडीए है, गठबंधन है, तो ये बताइए जो छोटी छोटी पार्टी हैं वो कितना प्रभावशाली रहेगी? कुछ नहीं, एनडीए के लहर में 2 ही धारा में वोट है। नीतीश जी, मोदी जी, परम आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में वोट है कि विरोध में वोट है? उनका बिखराव है, विरोधी में बिखराव है, हम में कहाँ बिखराव है? हम में कहीं बिखराव नहीं है। चलिए, अब हम आते हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के खास करके विकास के दावे। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से विधायक हैं डॉक्टर फैयाज अहमद और लगातार वो विकास के दावे पेश कर रहे हैं, तो आप उनके विकास के दावे को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं देखता हूं कि रावण का सोने का लंका था, विकास उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है।
सोने का घोड़े था। यहाँ तक वो चैन हो जाता है, नाक में नथिया हो जाता है, हाथ में बला हो जाता है, तक करेजा तना जाता है। विकास लंका से ज़्यादा कहीं नहीं था। सरस्वती लक्ष्मी दरवाज़ा बाहर रही थी, लेकिन सांस्कृतिक मर्यादा नहीं था वहाँ। फैयाज साहब क्या विकास किए हैं? 10 वर्षों में बिस्फी विकास की जो ब्लॉक में बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख करते हैं, जिसका सचिव होते हैं बीडीओ, उस 10 साल में एक दिन नहीं आए, एक दिन नहीं आए। क्या विकास? विकास समिति के बैठक में बैठेंगे नहीं या विकास करेंगे? सड़क बनी है, सड़क पॉलिसी है भारत सरकार की, बिहार सरकार की, उसके कारण बनी है, न कि फैयाज साहब के कारण बनी है। मैं पूछता हूँ, अगर बनी है तो पटना में जो कार्यालय है सड़क बनाने वाले का, उसमें कितनी सीढ़ी है वो बता सकते हैं? मैं हार भी गया तो बता सकता हूँ जो कितनी सीढ़ी है। कभी चढ़े होंगे सीढ़ी पर? देखे हैं ऑफिस? वो कारोबारी हैं, अपना कारोबार चमकाते हैं, किसी से मिलते तो है ही नहीं है, वो विकास करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जी न्यूज़ पे खास करके अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, उसमें 12 APSC सेंटर का उन्होंने दावा किया था और भी कई ऐसे दावा किए थे, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? आपने भी देखा होगा जी न्यूज़ वाला। वो सब घोटाला घपला है। वो वही तो करबे करेंगे, मीडिया पर अपना चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन कल मुसलमाने गांव में उनको खदेड़ दिया है, देखे होइएगा, वायरल हो रहा है। हाँ, तो विकास किए रहते। अब हम भी 5 साल विधायक रहे हैं, घूम रहे हैं, आप मेरा भी देखिए जो कैसा लोग, मान लीजिए हमको सम्मान, माने जनता कितना प्यार और मोहब्बत मुझे दे रही है, मैं बोल नहीं सकता हूँ इस बात को। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र लगभग हर 1-2 साल के बाद बाढ़ की बड़ी त्रासदी झेलता है। इसको लेकर अब तक के कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। अगर आप आते हैं तो आप इसको लेकर क्या करेंगे? मैं बिस्फी की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह बिस्फी में 28 साल के बाद बिजली जड़ी थी, बाढ़ की भी समस्या का समाधान होगा और ये 2 देश का मामला है। तो बिहार सरकार और दिल्ली सरकार दोनों हमारी बनेगी ही। इस पर बहुत जल्द हमको जिससे मिलना होगा, और हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव जी इस पर लगे हुए हैं,